शहर में अभी भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। होस्ट के अंदर तेज नाखुशी पकड़ी गई। नए खिलाड़ी का मिशन जारी किया गया। कृपया होस्ट तुरंत एक जल क्षेत्र अपने नाम करें। मछली पकड़ने का मैदान खोलो। अमीर बनने का रास्ता शुरू करो। सुपर मछली पकड़ने का सिस्टम। अमीर बनने का रास्ता शुरू करो। अरे छोटे, हंस किस बात पर रहे हो? सिर फिर गया क्या? ली चांगमिंग, कान खड़े करके सुन लो। मैं स्कूल के पीछे वाला वो टूटा फूटा मंदिर अपने नाम करूंगा। सबसे बड़ा मछली पकड़ने का मैदान खोलो, वही खंडहर वाला मंदिर। अगर तुम एक मछली भी जिंदा रख सको तो एक ग्राहक तो खींच ही लाओगे। मैं ली चांगमिंग बाद में उल्टा लटक कर सिर धोऊंगा। नाम उल्टा करके लिखा तो भी सरनेम तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है चांगमिंग चाचा, तब तुम किसी भी कीमत पर मेरी टिकट खरीदने की गुहार मत लगाना। देयू ने कहा था, अनुबंध मैं ठीक से साइन कर दूं। मुआवजे की रकम भी पहले ही गांव के खाते में आ चुकी है। तुम सच में बड़ा काम कर रहे हो। तो ली चांगमिंग गांव की सस्ती जमीन पर हाथ साफ करना चाहता है, वरना मैं सीधे उसका मंदिर भर दूंगा। भैया कियांग, दामी, सुना है तुम लोगों ने वो मछली तालाब सच में ठेके पर ले लिया। चाचा, उस तालाब में मछलियां अभी अभी चढ़ने लगी हैं। बेहतर है उसे तुम्हें सस्ते में बेच दूं, ताकि तुम्हें बाहर जाकर खरीदना न पड़े। चांगमिंग चाचा, ये तो वाकई बहुत तगड़ा खेल हो गया। मेरे उस तालाब में हजारों जिन मछलियां हैं। पैक करके तुम्हें दे दूं तो 4 युआन प्रति जिन कैसा रहेगा? मेरा एक दोस्त मछली का थोक काम करता है। 100 साल पुरानी घास मछली और सफेद कमल, 4 युआन प्रति जिन। मात्रा ज्यादा हो तो घर तक डिलीवरी भी कर दूंगा। बाहर की मछली मेरे जैसे पाले हुए तगड़े कहाँ होती है? दामी, जरा फिर सोच लो। चांगमिंग चाचा, तुम्हारे तालाब में तो सिर्फ कैटफिश भरी है। मेरे मछली तालाब के किसी काम की नहीं। पड़ोसी होने के नाते 3.5 युआन प्रति जिन। इसके अलावा मैं अलग से तुम्हें 1000 युआन पानी की फीस भी दूंगा। दामी भाई, तुम्हारा ये लड़का तो वाकई दिमाग वाला है। ठीक है तो चांगमिंग चाचा तुम्हारी मदद कर ही देते हैं। 3.5 युआन में सौदा पक्का? ठीक है चांगमिंग चाचा, 1000 युआन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए। भाई दो, धीरे करो, मछलियों को कुचल मत देना। चिंता मत करो, काफी मजबूत माल है। मछली तालाब अच्छी तरह खोद लिया। ली चांगमिंग की 9000 से ज्यादा जिन मछलियां सारी अंदर डाल दी गईं। सब कुछ तैयार, अब बस आखिरी कदम बचा है। डिंग, नए खिलाड़ी का उल्टा आसमान वाला बड़ा उपहार बांटना पूरा हुआ। बधाई हो, होस्ट को मिला संरक्षण तालाब का ड्रैगन मछली। पहले ही तालाब में डाल दी गई। पूरे तालाब का रिमोट कंट्रोल पहले ही गोदाम में जमा कर दिया गया। संरक्षण तालाब का ड्रैगन मछली, पूरे तालाब का रिमोट कंट्रोल। ये सब क्या है भला? कहीं यह मुझे 100 में 100 चलने वाला मछली चारा तो नहीं दे रहा? वायुसेना, जोरदार भूनो। जिगर काटो। ये कहाँ का रिमोट कंट्रोल है? ये तो साफ तौर पर ड्रोन हमले का हथियार है। अब तो मजा आ गया। मुझे बस यही डर था कि पैसे न बने। 50 किलो की मशीन वाली नीली मछली, अगर ये बाहर छोड़ी जाए तो पक्का उन सबको, अपनी धाक जमाने वाले मछुआरों की हवा टाइट कर देगी, पैंट गीली कर देगी। और ये रिमोट कंट्रोल भी लगा दो। मेरी ये टूटी फूटी जगह सभी मछुआरों का बुरा सपना बन जाएगी। 50 किलो की मशीन वाली नीली मछली, अगर ये बाहर छोड़ी जाए तो पक्का उन सबको, अपनी धाक जमाने वाले मछुआरों की हवा टाइट कर देगी, पैंट गीली कर देगी। और ये रिमोट कंट्रोल भी लगा दो। मेरी ये टूटी फूटी जगह सभी मछुआरों का बुरा सपना बन जाएगी। दामी भाई, सुना है तुमने नया मछली तालाब बनाया है। कल हम सब सुबह सवेरे आकर तुम्हारे लिए महफिल जमा देंगे। देखना, मैं तुम्हारे तालाब की सारी मछलियों का दिवाला निकाल दूंगा। तुम्हें मजा चखाऊंगा। इसे ही असली कारीगरी कहते हैं। हुआंग भाई, बहुत बन रहे हो। मैंने अभी अभी 10,000 किलो मछली छोड़ी है। बस ये डर है कि तुम पकड़ पकड़ कर थक जाओगे। कल सुबह मैं यहाँ सबका स्वागत करूंगा। दामी भाई, लगता है आप लोग आज वाकई खाने पीने नहीं आए। आज अगर मैं तुम्हारे इस तालाब की एक भी मछली न निकालूं तो मेरा नाम हुआंग नहीं। हुआंग भाई, तुम्हारा ये सारा साजो सामान देखकर ही आदमी घबरा जाए। आओ आओ, इधर आओ। मैं तिपहिया गाड़ी से तुम्हें ले चलता हूँ। दामी, तुम्हारा ये तालाब भी कुछ ज्यादा ही सादा नहीं है क्या? एक ढंग का मछली पकड़ने का मंच तक नहीं। ऐसे में बड़ी मछली कैसे आएगी? तुम कहीं छोटी मोटी मछलियां पकड़कर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? हुआंग भाई, जगह देखकर मत बोलो। अंदर की मछलियां कई दिनों से भूखी हैं। तुम बस ये टॉप लेवल वाला सामान पानी में डालो, फिर देखो कैसे मजे से झुंड के झुंड आएंगी। तुम बस देखते रहना। आज हम सब तुम्हें एक सबक सिखाएंगे, ताकि तुम्हें पता चले असली टेक्नोलॉजी क्या होती है। हुआंग भाई, देखना जरा, मैं तो सुपरनेट तक भी तैयार कर चुका हूँ। बस हुआंग भाई के रंग दिखाने का इंतजार है। हुआंग भाई, रोक नहीं पा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें थोड़ा अनुभव कराता हूँ कि टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ना क्या होता है और असली मायूसी किसे कहते हैं। आज मैं तुम्हें थोड़ा अनुभव कराता हूँ कि टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ना क्या होता है और असली मायूसी किसे कहते हैं। दामी, तुम्हारे इस तालाब में सचमुच बड़ी मछली है। मैं आधा दिन से पकड़ रहा हूँ। सारी की सारी हथेली जितनी छोटी मछलियां ही हैं। तो फिर सुनो, तुम कहीं मुझे छेड़ तो नहीं रहे? हुआंग भाई, सच में बड़ी मछली है। कल रात मैंने अपने हाथों से छोड़ी थी। शायद अभी अंदर से पूरी तरह जागी भी ना हो। आप थोड़ा धैर्य रखिए, जरा रुकिए।
अगर इस टूटी फूटी जगह से बड़ा शिकार निकल आया तो मैं अभी के अभी इस मछली पकड़ने के डिब्बे को खा जाऊंगा। ताबूत न दिखे और आंखों से आंसू न टपके तब तक बात बनेगी। टॉप लेवल वाला सामान। आज तुम्हें समझा ही देता हूँ कि असली असहाय किसे कहते हैं। कितना बड़ा मछली का सिर। दामी, तुमने नीली मछली भी छोड़ी है। ये 50 किलो की होगी, है ना हुआंग भाई? ये खबर पक्की है ना? 50 किलो का बड़ा छोर। आज देखना है कि तुमने कितना दम है। इसे किनारे पर चढ़ा लो। जल्दी जल्दी जल्दी। दामी, सामने जाकर मोबाइल निकाल कर मेरा वीडियो बना। आज मुझे हर हाल में इस बड़े काले को किनारे पर चढ़ाना है। ग्रुप में भेजकर सबको आंखें दिखा दो। ठीक है भैया हुआंग, 50 किलो की बड़ी काप मछली। मेरी गुजारिश है इसे किनारे पर ले आओ। भाग गया। मेरी तरफ खींचो। पकड़ो। कभी भी हाथ मत छोड़ना। ये पक्का वही अभी वाला बड़ा काला है। नहीं हो रहा। इसका जोर बहुत है। क्या नीचे कोई गोता लगाने वाली नाव लगी है? दामी, बचाओ। भैया हुआंग संभालो, असल हुनर तो अभी दिखेगा। पूरे गांव की उम्मीद सब तुम्हारी इस टॉप क्लास मछली फंसाने वाली छड़ी पर टिकी है। मेरी टॉप क्लास कार्बन छड़ी। तुमने सिर्फ एक मछली के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सावधान, पानी गहरा है। मेरी टॉप क्लास कार्बन छड़ी। तुमने सिर्फ एक मछली के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सावधान, पानी गहरा है। भैया हुआंग घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। डटे रहो, कभी भी नीचे मत डूबना। मुझे तो जान ही निकल गई। दामी, इस सूप में आखिर कौन सी बड़ी मछली छुपी है? भैया हुआंग, जल्दी से बचाव की रस्सी पकड़ो, इसी से तुम्हें ऊपर खींचते हैं। तुम छोटे खरगोश जैसे लड़के, अभी दुकान खोली ही थी और मुसीबत आ गई। इस मछली पकड़ने वाली जगह को तो सुबह ही बंद कर देना चाहिए था। चाचा, दामी को दोष मत दो। मछली तो मैंने खुद पकड़ी थी, बहुत बड़ी। पकड़ नहीं पाया, पानी में खींच ले गई। इसमें इसका क्या दोष? कौन सी बड़ी मछली? मुझे तो लगता है ये सब इस छोटे के कारनामे हैं। इस टूटी सूप में फिर बड़ी मछली कैसे आ गई? मैं देखता हूँ वो लोगों का दवाइयों का खर्च कैसे चुकाएगा। भैया हुआंग, वाकई माफ करना, इस बार हमारी ही जिम्मेदारी है। मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, पूरा चेकअप करवा लेते हैं। कौन से अस्पताल जाना है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। दामी, तुम्हारी ये मछली वाली सूप तो कमाल की है। वो खिंचाव, उस सिलाई के धागे जैसी आवाज, बिल्कुल जबरदस्त। मेंबरशिप, मुझे मेंबरशिप चाहिए। मैं 1000 जमा करूंगा। कोई ऑफर वगैरह है क्या? शहर के लोग पानी में मछली पकड़ने आते हैं, क्या दिमाग खराब हो गया है? एक फटी पुरानी मछली पकड़ने में भी 1000 उड़ जाते हैं। भैया हुआंग, मैंने अभी दुकान शुरू ही की है, अभी मेंबरशिप सिस्टम भी ठीक से नहीं लगाया। आज हम दाम के हिसाब से ही गिनते हैं। 60 युआन एक दिन। मछली जो भी ले जाओ, साथ ले जाओ। दामी भाई, तुम्हारा दांव तो बहुत बड़ा है। घूम गया, तुम संभाल लो। तुम रुको, मैं अभी जाकर एक सेट बदल लाता हूँ। टो करने वाले स्टील वायर का सेट। अगली बार इस बड़े नीले झंडे को बाहर मत निकालना, मैं कसम खाता हूँ, किसी के लिए नहीं। हुआंग भाई, धीरे चलो, उपकरण बदल दिया गया है, किसी भी वक्त इसे घेर लो। घूरो। हाथ से बनाए गए फिशिंग रॉड में फेफड़ों में सूजन का पता चला। मिशन, फिशिंग साइट का पहला ग्राहक पूरा हो गया। फिशिंग साइट ऑपरेशन मॉड्यूल औपचारिक रूप से शुरू। अगली बार इस बड़े नीले झंडे को बाहर मत निकालना, मैं कसम खाता हूँ, किसी के लिए नहीं। हुआंग भाई, धीरे चलो, उपकरण बदल दिया गया है, किसी भी वक्त इसे घेर लो। भाइयों, लीगांग गांव का वो कभी खाली न रहने वाला फिशिंग साइट कमाल है, पक्का 50 जिन है, वो इंटरनेट वाला दैत्य। मैं टॉप लेवल एक्सप्लोरर रॉड से सीधे उसे झटके में काट दूंगा। दालत, तुम्हारा ये हुनर तो कमाल का है। 50 जिन। भाइयों, कल चढ़ाई करो, इस छोटे मालिक को सबक सिखाने जाओ। रुको, मैं अभी फिर से मुकाबला करता हूँ, वो दैत्य पक्का मेरा ही है। 61 दिन बिना इंतजार, दैत्य को पकड़ो, इनाम के 300 युआन छीन लाओ। परफेक्ट, बधाई हो, बधाई हो। आज हमारी दुकानदारी भर सकती है क्या? अब तो देखना है इस भर्ती बिल्ली में कितनी काबिलियत है। अब रिमोट कंट्रोल और गश्त वाले ड्रैगनफिश आ गए हैं। मुझे अभी बड़ी मात्रा में मोटे मेमनों की तुरंत जरूरत है, फिशिंग साइट का खर्च पूरा करने के लिए। इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां लेकर हम इस टूटे गांव में क्या करने आए हैं? दामी की इस खंडहर झोंपड़ी में सचमुच धन के देवता आ गए। शहर वाले लोग वाकई बहुत पैसा फूंकते हैं, कीचड़ के गड्ढे में आकर गुनाह भुगतने। तो तुम ही इस फिशिंग साइट के मालिक दामी हो? हुआंग से सुना, इस कीचड़ वाले गड्ढे में कोई बड़ा माल छिपा है। भाई, आज हम यहाँ कुछ और ही काम निपटाने आए हैं, खास तौर पर टोली लेकर तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। तो तुम ही इस फिशिंग साइट के मालिक दामी हो? हुआंग से सुना, इस कीचड़ वाले गड्ढे में कोई बड़ा माल छिपा है। भाई, आज हम यहाँ कुछ और ही काम निपटाने आए हैं, खास तौर पर टोली लेकर तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। छोकरो, बुरा मत मानना, चाचा ने पहले ही बता दिया था। आज हम में से कुछ लोग हाथ आजमाएंगे। अगर तुम्हारे इस तालाब में एक भी छोटा झींगा न छोड़ा तो समझो खत्म।
तो फिर हम लुझोऊ फिशिंग सर्कल में नहीं टिकेंगे। तैयार रहो, दुकान बंद होने वाली है। सब बड़े भाइयों का आना मेरी इज्जत है, लेकिन बिना नियम कायदे के कुछ नहीं बनता। नियम कायदे यही हैं। 61 दिन, मछली माल जो चाहो साथ ले जाना, लेकिन अगर वो बड़ा नीला मछला पकड़ लिया तो उसे मजबूती से मेरे पास लौटाना होगा। मैं 300 का इनाम दूंगा। 300। देखते हैं आज हम इस मालिक को कितना खाली कर सकते हैं। खत्म हो गया दामी, सब खत्म। ये लोग तो बहुत प्रोफेशनल निकले। ये कीचड़ वाला गड्ढा तो बिना पैसे वाली चालबाजी जैसा है। तालाब की मछलियां आज इनके हाथ से पूरी तरह साफ हो जाएंगी। अब क्या करें? हमारा असल पैसा तो अभी वापस भी नहीं आया। क्या ये भेड़िए को कमरे में बुलाना नहीं हुआ? मुझे भी एक सबक देकर कारोबार बंद करा दो। सब बड़े भाइयों, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस कभी खाली न रहने वाले फिशिंग साइट में बस मैं खाली फायर बटन दबा दूं तो बड़े नीले मछली की भी खैर नहीं। तुम लोग एक भी मटफिश नहीं ले जा पाओगे। बड़ा काप मत बोलो, तुम लोग एक भी मटफिश नहीं ले जा पाओगे। भूत दिख गया। पूरा 2 घंटे हो गए हैं, बिना हिले एकदम जड़ की तरह बैठे हो। दाहुआंग ने तो कहा था कि इस तालाब में मछली है, फिर भी भूखे भूत जैसे क्यों लग रहे हो? भाई, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम इस गड्ढे में पैसा डाल ही देते हैं, भले ही ये सिर्फ एक पानी भरा गड्ढा हो, तब भी इसमें मटफिश तो होनी चाहिए। इतना मुंह लटका क्यों रखा है? बस मैं ये सुनसान नीले आसमान वाला नियम पकड़ लूं, तुम लोग सोना भी फेंक दो ऊपर, इस तालाब की मछलियां भी जरूर मुंह नहीं चलाएंगी। कई भाइयों, इतना तो आधा दिन हो गया, एक भी मछली का शव क्यों नहीं दिखा? शहर के लोगों की तकनीक, लगता है हमारे गांव की मिट्टी पानी सच में नहीं मानते। तुम कम बोलो इस अजीब नकारात्मक हवा में। दामी, तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या? इस तालाब में मछली है ही नहीं, पैसे वापस करो। ये तो झूठा प्रचार है। दामी, तुमने हमें छेड़ने की हिम्मत कैसे की? इस टूटे हुए तालाब में मछली है ही नहीं। भाई, खाना बेधड़क खाया जा सकता है, बातें बेधड़क नहीं की जाती। मैंने अभी अभी इस तालाब में 10,000 जिन मछली छोड़ी है। पूरा गांव देख रहा है। अगर तुम्हारी तकनीक ही नहीं चलती, मछली न मिले तो मेरी क्या गलती की तालाब में मछली नहीं? पूरा गांव देख रहा है। अगर तुम्हारी तकनीक ही नहीं चलती, मछली न मिले तो मेरी क्या गलती की तालाब में मछली नहीं? तकनीक ही नहीं चलती। मैं लुझोऊ में 10 साल से मछली पकड़ रहा हूँ। आज अगर तुम साबित कर सको कि इस तालाब में मछली है तो मैं मौके पर ही यह मटफिश खा जाऊंगा। ठीक है भाई, मटफिश खाना हो तो दांत मत चबाओ। सब लोग मेरी आंखें खोलकर देख लो, आखिर इस तालाब में मछली है या नहीं। इधर आओ, इन बदनाम शेरों भाइयों को कुछ बड़ा सा तमाशा दिखाओ। आओ, थोड़ा छोटा सा विजुअल धमाका कर देते हैं। मैं गया, ये कैसे मुमकिन है? इतनी सारी मछली, ये घनत्व तो फार्म से भी ज्यादा है। इस पानी में तो मछलियां ही मछलियां हैं। ठसाठस भरी हुई। अभी अभी हमारा मछली वाला चारा, आखिर किसने पेट भर लिया? भाई, कैसा लगा इस तालाब की मछलियां? क्या तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी हैं या नहीं? इतनी सारी मछलियां पानी की सतह पर तैर रही हैं और तुम एक भी नहीं पकड़ पाए। तुम्हारी 10 साल की मछली पकड़ने की तकनीक कहीं बाथटब में तो नहीं सीखी गई? भाई, अभी किसने कहा था कि मटफिश खानी है? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ ताजी मछली निकालता हूँ। दामी, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। आज मेरी ही ज्यादा होशियारी चल गई। तुम्हारे तालाब की जड़ तक नहीं टटोली। मैं फिर से 1000 जोड़ दूं और 20 दिनों की घड़ी खरीद लूं, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं लाओ ही आज तुम्हारे इस तालाब की मछली का हिसाब पूरी तरह न लगा दूं तो मेरा नाम लाओ ही नहीं। भाइयों, लाइन बदलो, मेरी जान निकाल दो बस अंत तक, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं लाओ ही आज तुम्हारे इस तालाब की मछली का हिसाब पूरी तरह न लगा दूं तो मेरा नाम लाओ ही नहीं। भाइयों, लाइन बदलो, सीधा मारो, तब तक मारो जब तक काम तमाम ना हो जाए। अरे घबराओ मत, तुम लोगों को थोड़ा मीठा चखवाते हैं, फिर जोर से पटक देते हैं। मैं जा रहा हूँ, फिर फंस गया। लगता है इस तालाब की मछलियां अब समझदार हो गईं। इतनी आसानी से चारा कैसे काट दिया, फिर भाग गई। ये कितनी भी बार हुआ? दामी साहब, फिर मुझे 2 बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स दे दो। 2 उबले अंडे भी डाल देना। यह मछली बहुत चालाक है, आज रात मुझे इसके साथ आखिरी दम तक भिड़ना है। ठीक है, सब बड़े भाई लोग धीरे धीरे खाए, पेट भरोगे तभी बड़े काम में ताकत आएगी। सभा शुल्क 30 युआन। दामी, तूने आज एक दिन में जितना कमाया उतना मैंने आधे साल में भी नहीं कमाया। इस तालाब की सारी मछलियां तो वैसे भी मेरी हैं। आज रात मैं कुछ 100 किलो पकड़कर बेचूंगा। मुझे ये गुस्सा गले नहीं उतर रहा। दिन में तो पकड़ नहीं पाता, रात को भी क्या ली चांगमिंग के जाल में ही फंसना है। दामी, तुम्हारा यह मछली तालाब अब से मेरा निजी एटीएम है। दामी, तुम्हारा यह मछली तालाब अब से मेरा निजी एटीएम है। इतना गहरा क्यों है? कहीं एक ही जाल में कई 100 किलो तो नहीं फंस गया? धन बरस गया। मुझे ऊपर खींचो।
पानी में कोई अजीब चीज है। चांगमिंग चाचा, आधी रात को मेरे तालाब में क्या कर रहे हो? क्या? और हाँ, मेरे लिए तले में जमा कचरा जाल भी साफ कर दिया। पालन क्षेत्र का ड्रैगन फिश लक्ष्य पूरा। मछली पकड़ने का मैदान एक स्तर ऊपर। उच्च स्तरीय सुविधाएं खरीदने की अनुमति अनलॉक। दामी, ये पत्थर की पट्टियां और कुर्सियां कहाँ से आईं? कल रात जब मैं गया था तब तो यहाँ बस कीचड़ ही कीचड़ था। इस पर तो खूब पैसा लगा होगा। पिताजी, मैंने रात भर जाकर जिले की निर्माण टीम से बनवाया था। इस पर तो खूब पैसा लगा होगा। अब तो हमारा मछली पकड़ने का मैदान बाकायदा प्रोफेशनल हो गया है। इसके लिए ऐसे ऊंचे दर्जे की सुविधाएं तो चाहिए ही। तुम कमाते जरा हो और उड़ाते पूरे दिल से हो। लेकिन देखो, अब वाकई काफी स्टाइलिश लग रहा है। आज थोड़ा ज्यादा खाना पैक करना पड़ेगा। माँ, आप निश्चिंत होकर खाना बनाइए। आज का ये धंधा आपको गिनते गिनते थका देगा, देख लेना। लोहे वाले भाइयों, आज मैं लुझोऊ के लिगोन गांव में पहुंचा हूं। सुना है यहाँ एक टूटा फूटा मैदान है, नाम है हमेशा खाली नहीं। और उसने काले धागे भी काट डाले। आज मैं 10,000 लोगों के सामने इस तालाब की मछली की जड़ तक नहीं छोड़ूंगा। इस टूटी फूटी मछली पकड़ने वाली जगह को सीधे बंद करा दूंगा, समझे? आज मैं 10,000 लोगों के सामने इस तालाब की मछली की जड़ तक नहीं छोड़ूंगा। इस टूटी फूटी मछली पकड़ने वाली जगह को सीधे बंद करा दूंगा, समझे? जनाब मालिक, तुम लोग कर क्या रहे हो? मछली पकड़ने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है। निकलो यहाँ से। मेरे 3 लाख फॉलोअर्स वाला नेट स्टार यहाँ आया है और तुम मेरी ही फीस वसूल रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे पिता पर भी हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? यहाँ पर 3 लाख फॉलोअर्स की बात छोड़ो, तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ फॉलोअर्स भी हों तब भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 100 रुपये की जरूरत नहीं पड़ी। छोकरा, आज तुमने मुझे सचमुच आग बबूला कर दिया। जनाब मालिक, कितने दबंग हो। लेकिन चुटकुला पहले ही बता देता हूँ, आज अगर तुम मेरी इस झील को खाली नहीं कर पाए तो तुम्हारे ये 3 लाख फैन के चेहरे दादी के घर पर पड़ेंगे। दोस्तों, देख लो, मैं इस अकेले आदमी का खास जादुई नुस्खा। बस एक बार पानी डालते ही इस तालाब की मछलियां कीचड़ में छिपी हों, तब भी मुझे आज्ञाकारी होकर चढ़ना पड़ेगा और चारा काटना पड़ेगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ। 1 मिनट में मैं तुम्हें लगातार छड़ी चलाकर कमाल दिखाने वाला हूँ। इस छोटे से तालाब को मैं बर्बाद कर दूंगा। लगातार छड़ी चलाकर तालाब के मालिक को उड़ा दूंगा। उम्मीद है थोड़ी देर में जो बड़ी चीज फंसेगी वो तुम्हारे लाइव रूम के 10 लाख फैंस को खुश कर देगी। तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ। 1 मिनट में मैं तुम्हें लगातार छड़ी चलाकर कमाल दिखाने वाला हूँ। इस छोटे से तालाब को मैं बर्बाद कर दूंगा। लगातार छड़ी चलाकर तालाब के मालिक को उड़ा दूंगा। उम्मीद है थोड़ी देर में जो बड़ी चीज फंसेगी वो तुम्हारे लाइव रूम के 10 लाख फैंस को खुश कर देगी। उम्मीद है ये बड़ा तोहफा तुम्हारी हैसियत के लायक हो। दोस्तों, देख लो, जहरीली दवा का दम दिख गया। यह वार तो बहुत जबरदस्त पड़ा, पक्का दामी ही है। मुझे उठाओ। पान साहब, लाइव रूम में धमाका हो गया। दोस्त सब दांव लगा रहे हैं। पान साहब को बधाई, अब शकुन काटकर बिल्कुल सही। अब भी आपको मछली पकड़ने का मास्टर कहें। चुप रहो, ये तो बस एक हादसा है। पानी के नीचे कचरा होना तो बहुत सामान्य है। पान साहब, आपकी यह कमाल की दवा सच में गजब है। 10 साल पुरानी सड़न भी ठीक कर दे। कम बकवास करो। आज मैं शैतान पर भरोसा नहीं करूंगा। फिर आओ। तुम मुझसे बदतमीजी करोगे। इस सड़े हुए पानी में सच में कोई मछली नहीं है, सिर्फ कूड़ा कचरा है। मैं तुम्हें पूरे इंटरनेट पर बेनकाब कर दूंगा। तुम्हारा अपना हुनर ही खराब है। बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते तो यहाँ आकर बकवास फैलाते हो। अगर हिम्मत है तो इस सूप की तह में छिपा वो दैत्य मुझे दिखाओ। मैं तुम्हें पूरे इंटरनेट पर बेनकाब कर दूंगा। तुम्हारा अपना हुनर ही खराब है। बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते तो यहाँ आकर बकवास फैलाते हो। अगर हिम्मत है तो इस सूप की तह में छिपा वो दैत्य मुझे दिखाओ। दोस्तों, आज मैं पान वाला व्यक्ति भले ही इस सूप की तह उलट पलट कर दूं, लेकिन इस छोटे मुंह में छिपे दैत्य को भी खींचकर बाहर लाऊंगा, वरना मैं अपने पैन को उल्टा लिख दूंगा। इसे नीचे लाओ। स्टील की रेखा, शार्क पकड़ने का उपकरण। अरे वाह पान साहब, चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मैं भी तुम्हें असली गहराई का दैत्य दिखा देता हूँ। क्या चीज है असली गहराई का दैत्य? ड्रैगन मछली। इसे जरा सा वजन और झटका दो और ये गायब हो गई। कितनी जबरदस्त ताकत है। ये तो साला पक्का सुपर दैत्य है। मुझे उठाओ। पान साहब, कमाल हो। पकड़ लो। लाइव रूम की संख्या सीधे 15 लाख पार कर गई। बचाओ। संभल नहीं रहा। क्या ये साला नीचे पनडुब्बी है? बचाओ मुझे। पान साहब, पानी में मजा आ रहा है ना? बचाव का घेरा पकड़ो। मेरी लाखों की कस्टम रॉड यार। आखिर ये मछली कौन सी है? मैं बॉस पैन। अभी किसने कहा?
कि मेरे इस तालाब में घास की एक जड़ भी नहीं बचेगी। क्या यही है तुम्हारे 3 लाख फैनों की ताकत? एक मछली भी नहीं संभल रही। दामी, कमाल है, शहर के बड़े बड़े इंटरनेट स्टार भी तुम्हारे इस तालाब की मछलियों से निपट लिए। अब तो हमारा लेगोन गांव भी मशहूर हो गया, हमारी ये अफरा तफरी। माँ, कोई बात नहीं, आज से हमारा फिशिंग ग्राउंड सच में धमाल मचाने वाला है। अरे घबराओ मत, घबराओ मत, कतार लगाओ। सालाना कार्ड 50,000। VIP सीट 10,000। कार्ड से या स्कैन से? चावल मालिक, मेरा एक सालाना कार्ड बना दो। मुझे नहीं लगता मैं ये कर नहीं पाऊंगा। वो विशाल चीज जिसने बॉस पैन को खींच लिया। दामी भाई, तुम तो हमारे गांव के असली हीरो हो। इन कुछ दिनों में गांव ने जितना पैसा कमाया है उतना तो पिछले पूरे साल में भी नहीं कमाया था। तुम्हारा ये फिशिंग ग्राउंड सचमुच बढ़िया चला। देयू ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। मैं पीछे वाली उस बंजर जमीन को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा हूँ और फिशिंग ग्राउंड बढ़ाऊंगा। सबसे बड़ा राजी का धंधा बनाऊंगा। तुम ही हो दामी, सुना है तुम यहाँ योंग बू कोंग जू ने फिशिंग ग्राउंड नाम की कुछ चीज चला रहे हो। पूरा गांव धुएं और चहल पहल से भर दिया है। लीडर, मैं कानूनी ठेका संभाल रहा हूँ, कानूनी तौर पर चला रहा हूँ और गांव वालों को अमीर बना रहा हूँ, और कुछ नहीं किया। शाबाश लड़के, हिम्मत है। लीडर, मैं कानूनी ठेका संभाल रहा हूँ, कानूनी तौर पर चला रहा हूँ और गांव वालों को अमीर बना रहा हूँ, और कुछ नहीं किया। शाबाश लड़के, हिम्मत है। शाबाश लड़के, तुमने न सिर्फ कारोबार को चलाया बल्कि पूरे गांव की रोजी रोटी भी बढ़ा दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लीडर, आपने इनाम दिया, मैंने तो बस छोटा सा धमाल मचाया है। अगर जगह थोड़ी और बड़ी होती तो मैं इसे बना देता पूरे प्रांत का नंबर 1 फिशिंग सेंटर। टीम लीडर, खास मामला, खास निपटारा। गांव में बचा हुआ जल क्षेत्र और पीछे की बंजर जमीन सब दामी को दे दी जाए। मैं इसे हमारे जिले का टूरिज्म ब्रांड बनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ लीडर, निश्चिंत रहें, मैं उसके काम में पूरी मदद करूंगा। मिस्टर मी, ये नंबर प्लेट राजधानी के उस तरफ से आया कोई बड़ा आदमी है क्या? कहीं मछली पकड़ने की जगह में धमाल मचाने आया है क्या? चलो ऊपर जाकर इस युवा देवता से मिलते हैं। युवा आदमी, तुम्हारी इस झील में क्या छिपा है? सब कुछ खत्म करने की ताकत है। यह कोई आम मछलियां नहीं है ना? युवा, तुम्हारी इस झील में क्या छिपा है? सब कुछ खत्म करने की ताकत है। यह कोई आम मछलियां नहीं है ना? मालिक हंसे, मैं इस जलाशय में पाल रहा हूँ सब आम मछलियां हैं, सोने की मछलियां भी हैं, आम सोने की मछलियां जो स्टील के तार को भी तोड़ सकती हैं और इंसान को पानी में खींच सकती हैं। ऐसी आम मछलियों में से एक। मालिक, मेरे यहाँ मछली पकड़ने आओ। यहाँ मेरे नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम मछली पकड़ने आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम परेशानी पैदा करने आए हो तो लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। बच्चे, मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारी वो मैकेनिकल मछली चुनने नहीं आया हूँ। आज मैं तुमसे सहयोग करने आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही सिस्टम रखते हो? गहरी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है, क्या तुम इसमें हिस्सा लेने में रुचि रखते हो? गहरी झील में मछली पकड़ने की बड़ी प्रतियोगिता, अन्य सिस्टम धारक भी हैं। लगता है मेरा कभी खाली न होने वाला विज्ञापन पूरी दुनिया में लगाया जाएगा। मालिक, इस प्रतियोगिता में मैं दामी अभी अभी शामिल हुआ हूँ। लगता है मेरा कभी खाली न होने वाला विज्ञापन पूरी दुनिया में लगाया जाएगा। मालिक, इस प्रतियोगिता में मैं दामी अभी अभी शामिल हुआ हूँ। दामी, गहरी झील में मछली पकड़ने की बड़ी प्रतियोगिता, क्या ये घर से दूर का मौका है? अगर मैं एक प्रवेश टिकट पाना चाहता हूँ, पहले तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम्हारा मछली पकड़ने का स्थान गहरी झील के उतरने के योग्य है। शुरुआत, तुम क्या चाल चलना चाहते हो? मैं दामी बस पकड़ता हूँ। ये गहरी झील की मछलियां हैं। शायद ये सिर्फ आधा मीटर लंबी हो, लेकिन ये आसानी से टूट सकती हैं। आम मछलियां, तुम्हारी वो मैकेनिकल मछली शायद इससे मुकाबला न कर सके, 3 सेकंड में भी टिक न पाए। खिलौना मछली, तो उसे डाल दो मेरी इस झील में। देखते हैं कौन खिलौना है। ठीक है, पैदा हुए बछड़े बाघों से नहीं डरते। आबो, मछली पकड़ो। ओल्ड हुआंग, इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को खाली करो। 50 मीटर के दायरे में कोई नहीं तो तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन पर गिर जाएगा, तब वे गुस्सा होंगे। समझ गए बॉस? दामी, बॉस। ये गहरी झील की मछलियां अपने आप में अत्यधिक संक्षारक गुण रखती हैं और इलाके पर कब्जा करने की इच्छा। तुम्हारी इस झील की आम मछलियां शायद आज रात ही मर जाएं। ये तुम्हारी झील की आम मछलियां शायद आज रात ही मर जाएं। इतना अधीर मत बनो, मेरे मिजाज का कोई भरोसा नहीं। सबसे ज्यादा नापसंद है बाहर वालों का कचरा इधर उधर फेंकना। जरा देखो, तुम्हारा वह वाला अपने घमंड पर अकड़ने वाली पहरेदार मछली इतना डरा दिया कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रही। ये गहरे समुद्र का खून का पर्दा, फिर तो मुझे ही इसे अपनी आंखों से काबू करना पड़ेगा। डरा दिया कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रही। मुझे बस डर है कि यह बाहर न आ जाए। ये तुम्हें भी एक ही चट में निगल जाएगी। ड्रैगन फिश, काम शुरू।
कुवान भाई, अपनी मछली की छड़ी कसकर पकड़ो। मेरे इस तालाब के नियम, बाहर के मुसीबतखोर, जुर्माना भी तो लगेगा। मेरी गहरे पानी की मछली की छड़ी, ये मशीन वाली मछली वाकई गहरे समुद्र के खून को भी सूंघ कर पहचान लेती है। ठीक है, काफी दबंग पहरेदार मछली है। बूढ़े ने सच में गलत आदमी नहीं देखा। दामी, तुमने परीक्षा पास कर ली। ये गहरे समुद्र की बड़ी प्रतियोगिता का खास न्योता है। 1 महीने बाद प्रशांत महासागर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मालिक, तुम्हारे घर का ये कुत्ता तो वाकई समझदार है। सड़क पर दौड़ते हुए मेरी गाड़ी के सामने आ गया, मुझे यहाँ तक खींच लाया। आज मैं खास तौर पर मछली पकड़ने आया हूँ। मेरी जगह ठीक से तय कर दो। तो असल में धन खींचने वाला मेहमान निकला। मालिक, आप निश्चिंत रहिए, माप तौल बिल्कुल सही है। मैं गारंटी देता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। मछली पकड़ना तो बस बहाना है। सुना है यहाँ के देहाती पकवान बड़े कमाल के हैं। मुझे सबसे बढ़िया देशी मुर्गा और पानी में उबली मछली लाओ। पैसा कोई मुद्दा नहीं, बस स्वाद बढ़िया होना चाहिए। मालिक बड़े दिल वाले हैं, आप बस देखिए, सब बढ़िया होगा। मेरे हुनर में आपको जरूर लगेगा कि पैसा वसूल हो गया। ठीक है, तो मैं मचान पर जाकर आपका इंतजार करता हूँ। आज तो हर हाल में 12 आने की काबिलियत दिखानी होगी। इस बड़े ग्राहक को कसकर बांध लो। मालिक, आप पहले उतर जाइए, मैं आपके लिए टॉप क्लास दावत की तैयारी करता हूँ। कमाल हो गया, बड़े मौके आ गए। धन खींचने वाला आया एक शहंशाह, नाम लेकर बस सबसे बढ़िया देहाती पकवान ही मांग रहा है। सिर्फ जमा पैसा ही कई हजार का दे दिया। इतने सारे पैसे, तो फिर हमें भी अच्छी तरह स्वागत करना चाहिए। घर में सब्जियां तो बहुत हैं, पर मांस वाले पकवान का क्या करें? माँ, सब्जियों की तुम ही देख लो, पानी में उबली मछली मैं काटता हूँ। रही बात देशी मुर्गे की, मैं अभी बगल वाली दादी के घर जाता हूँ, सबसे मोटी बूढ़ी मुर्गी खरीद लाता हूँ। माहौल को जमा कर रखना ही होगा। कमाल हो गया, बड़े मौके आ गए। धन खींचने वाला आया एक शहंशाह, नाम लेकर बस सबसे बढ़िया देहाती पकवान ही मांग रहा है। सिर्फ जमा पैसा ही कई हजार का दे दिया। इतने सारे पैसे, तो फिर हमें भी अच्छी तरह स्वागत करना चाहिए। घर में सब्जियां तो बहुत हैं, पर मांस वाले पकवान का क्या करें? माँ, सब्जियों की तुम ही देख लो, पानी में उबली मछली मैं काटता हूँ। रही बात देशी मुर्गे की, मैं अभी बगल वाली दादी के घर जाता हूँ, सबसे मोटी बूढ़ी मुर्गी खरीद लाता हूँ। माहौल को जमा कर रखना ही होगा। तुम्हारी दादी का मिजाज तुम्हें तो पता ही है, वो मुर्गी तुम्हें बेच सकती है, बस तुम उससे झगड़ा मत करना। माँ, आप निश्चिंत रहो, मेरे पास भरपूर मौका है। ये मुर्गी मैंने पक्की कर ली है, मैं अभी गया और लौट आया। दादी अभी मुर्गियों को दाना खिला रही हैं। मेरे तालाब में आज एक बड़ा ग्राहक आया है, आपके यहाँ से ऊंचे दाम में एक मुर्गी लेना चाहता हूँ, थोड़ी मोटी दादी की मुर्गी। मुर्गी खरीदना? तुम्हारा वो गड्ढा सा तालाब, और कौन सा बड़ा ग्राहक ला सकता है? इतना मुंह मत फुलाओ, जैसे बहुत बड़े बन रहे हो। दादी, मैं सच में खरीदने आया हूँ, कीमत अच्छी, सौदा भी अच्छा, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। दादी, मैं 150 दूंगा, एक ले लूंगा, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप बताइए, ठीक है या नहीं? 150? तुम्हारा पैसा क्या हवा से आया है? मैं ये मुर्गी अपने लिए रखूंगा, तुम शहर के बड़े लोगों के खाने के लिए। तुम एक पंख भी हिलाने की उम्मीद मत करो। देखा, फिर वही पक्षपाती मुंह। तुम दिन भर कोई ढंग का काम नहीं करते, आज तुम मेरी मुर्गी खरीदना चाहते हो? नहीं, फौरन बाहर निकलो, दफा हो जाओ। क्योंकि तुम बेचते नहीं, बेचने वाले बहुत हैं। देखा, फिर वही पक्षपाती मुंह। तुम दिन भर कोई ढंग का काम नहीं करते, आज तुम मेरी मुर्गी खरीदना चाहते हो? नहीं, फौरन बाहर निकलो। चूंकि आप जिद करके शहर के बड़े भाई के लिए रखना ही चाहते हैं, तो फिर ये पैसा मैं क्यों न कमा लूं। मैं देखता हूँ तुम्हारा ये गड्ढा कितने दिन टिकेगा, जल्दी ही ताला लग जाएगा। बड़ा सौभाग्य। पुराने सहारे पर जी रहे हो। सच में सोच लिया कि पूरे गांव में बस तुम्हारी ही मुर्गी पोल्ट्री है। आज मैं चाहे जो करूं, बढ़िया से बढ़िया सामान लाऊंगा ही। दादा, मेरे तालाब पर बड़ा ग्राहक आया है, कह रहा है देसी मुर्गी खानी है। दादी बेचने को तैयार नहीं है। क्या आपके पास 1 साल से ऊपर की उम्दा देसी मुर्गी है? मैं ऊंचे दाम पर खरीद लूंगा। दामी, मेरे यहाँ तो आधे साल की ही छोटी मुर्गियां हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे चाचा के घर में असली पूरी बढ़िया मुर्गियां हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। दहुआ, दामी बूढ़ी मुर्गी खरीदने आया है, मेहमानों की खातिरदारी करनी है, तुम सबसे मोटी वाली चुन देना। चाचा, ये 450 रखिए, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कृपा करके ये चारों बूढ़ी मुर्गियां मेरे लिए पकड़ दीजिए, मैं सबकी सब ले लूंगा। दामी सच में बड़ा दिल वाला है। चाचा, इन्हें भी सबसे मोटी वाली ही पकड़ दो। दामी सच में बड़ा दिल वाला है। चाचा, इन्हें भी सबसे मोटी वाली ही पकड़ दो। माँ, इस शहर वाले की जीभ बहुत तीखी है, लेकिन बस एक बार मेरे हाथ की पानी में उबली जीवित मछली का टुकड़ा चख ले, तो उसकी पाचन शक्ति का सारा दम निकल जाएगा। बेटा, तुम्हारी ये कटिंग बहुत कमाल की है, कस्बे के रेस्तरां के शेफ से भी ज्यादा तेज। माँ, इस बूढ़ी मुर्गी का मांस बहुत कसकर है, तेज आंच पर भूनो, फिर धीमी आंच पर मजे से पकाओ, स्वाद तो हड्डियों तक में बस जाएगा। मसाले मुझे देना, ये दावत तो कमाल की मार होगी। मैं इस ब्रह्मांड को बताना चाहता हूँ, योंग बू कोंगजू ने तालाब सिर्फ मछली ही नहीं पकड़ता, बल्कि इंसानी जन्नत भी है।
बॉस, बहुत देर कर दी। गुप्त भाप में बनी ताज़ी मछली की पतली स्लाइस, देसी लाल भुना हुआ देसी मुर्गा, सबसे बेहतरीन देसी सपाट सामग्री से बना है। आप गर्मा गर्म चखिए। इसका स्वाद तो लाजवाब है, इस खुशबू की तो दूर तक महक है, पेट के अंदर तक कीड़ों को खींच लाई। इस स्वाद ने कैसे रोक दिया इसे? कहीं आग की आंच सही नहीं पकड़ी गई क्या? मांस थोड़ा सख्त है, उसके स्वाद के मुंह में नहीं बैठता। इस स्वाद ने कैसे रोक दिया इसे? कहीं आग की आंच सही नहीं पकड़ी गई क्या? मांस थोड़ा सख्त है, उसके स्वाद के मुंह में नहीं बैठता। कमाल है, कमाल है। यह मुर्गे का मांस बस खाने में मजा आना चाहिए। ये मछली के टुकड़े फिसलने वाले, नरम और चटपटे हैं। बॉस, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने इतने स्वादिष्ट पकवान खाए हैं, लेकिन आपकी इस एक चुपड़ी हुई बाइट के सामने सब फीके हैं। आपका हुनर तो सीधा कमाल है। हमारा धंधा ही यही है, एक देसी स्टाइल का जबरदस्त वार। सिर्फ मजा। बॉस, मैं अभी सीधे आपको 2 लाख युआन भेजता हूँ। ये आज के खाने का पैसा है, और ऊपर से इस महीने के लिए आपके टॉप फूड और स्पेशल स्लॉट की बुकिंग भी। 2 लाख? बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, 1000 किलो मुश्किल से मिलता है। अब मेरी खुशी पर मत चौंको। सही है, अभी वाली वो बूढ़ी मुर्गी। आप फिर मुझे 10 और काट कर दीजिए, पैक करवा के ले जाऊंगा। जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेहनताना। कल मुझे कुछ अमीर घरानों के लड़के भी पूरा मैदान बुक कराने लाने हैं। कोई दिक्कत नहीं बॉस, मैं पक्का आपके सारे इंतजाम एकदम चकाचक कर दूंगा। एकदम साफ सुथरा। भाई द्वितीय, आज आपकी पुरानी मुर्गी ने अच्छा खासा घाटा करा दिया। वो तो सुपर रिच खाने की आदत में था, सीधे पैक होकर भी 2 लाख युआन थूक गया, और बची हुई मुर्गी भी ऊंचे दाम पर पूरी बिक गई। बढ़िया, एक ही खाने ने 2 लाख युआन कमा दिए। दामी, तुम तो किस्मत के धनी हो। अब तो जबरदस्त पैसा बरसेगा। दादी जी, क्या आपने सुना? दामी ने आज एक ही खाने से 2 लाख युआन कमा लिए। शहर में बड़े बॉस ने सीधे पैसे उड़ेल दिए, पूरा गांव दंग रह गया। 2 लाख युआन? वो मुर्गी तो मेरी पाली हुई थी। ये पैसा तो असल में मेरा ही होना चाहिए था। माँ, आप लोग जरा बैलेंस देखिए। 2 लाख युआन, हमारी टॉप सर्विस स्ट्रेटेजी रंग लाई। इस वार वाले प्रहार ने सीधे सुपर रिच को फंसा लिया। हे मेरे रब, एक ही खाने में 2 लाख कमा लिए। बेटा, तुमने सच में हमारी दामी फैमिली का नाम रोशन कर दिया। शाबाश लड़के, मुझे पता था तुम कर लोगे। वाकई जान की बाजी लगाकर मछली चुराने वाला कोई निडर ही होगा। आज तुम लोगों को बता दूंगा। योंग बू कोंग जू ने रिसर्च टीम कोई भी मनमर्जी से आकर हंगामा नहीं कर सकता। पिताजी, घर का सामान ले आइए। मछली तालाब में घुस आया है। गैरकानूनी घुसपैठ और बाहर निकलना। लक्ष्य लॉक हो गया है, पर पहचान नहीं हो रही। बकवास बंद करो, भागो। पकड़े गए तो खेल खत्म। चांगमिंग भाई, रुको, मेरी बात सुनो। ये अलार्म तो बाप का निकला। मेरी टांग। मेरी टांग टूट गई। चांगमिंग भाई, तुम किस भूतिया जगह में जा गिरे हो? ये लड़का तो बड़ा बदमाश है, मुझे जल्दी ऊपर खींचो। चांगमिंग भाई, मेरे हाथ पकड़ो। मेरी पहुंच नहीं हो रही, टांग में जोर ही नहीं बचा। मुझे जल्दी ऊपर खींचो, दर्द से मर रहा हूँ मैं। रुको। देखता हूँ तुम लोग कहाँ भागते हो। चांगमिंग भाई अब नहीं संभल रहा। दामी वे लोग आ गए। हम पहले निकलते हैं, तुम दोनों वापस आओ। रुको, देखता हूँ तुम लोग कहाँ भागते हो। चांगमिंग भाई अब नहीं संभल रहा। दामी वे लोग आ गए। हम पहले निकलते हैं, तुम दोनों वापस आओ। अरे, क्या ये भूत प्रकट हो गया? बाप, डरो मत। ये हमारे मछली तालाब का रक्षक देव है, खास तौर पर उन चोरी छिपे काम करने वालों पर नजर रखने के लिए। आओ, ऊपर आओ। लौटकर गांव वालों को बता देना, जो भी मेरी मछली तालाब पर नजर डालेगा, उसकी खैर नहीं। यही तो असली शो है। बड़ी मछली है, दामी के घर बड़ी मछली है। ये तो एकदम कमाल की, कीमती और मुश्किल से मिलने वाला बड़ा इनाम है। ऊपर से हमारी पूरी सुरक्षा टुकड़ी भी तैनात है। अब ये मछुआरों की टोली पागल नहीं हो जाएगी तो क्या? अब असली खेल शुरू हुआ। दामी भाई, तुम्हारे इस तालाब में सचमुच कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। बेटा, कल रात वाली बड़ी मछली आखिर थी क्या? और चांगमिंग हमें थककर पैसे नहीं उड़ा देगा ना? माँ, आप निश्चिंत रहिए, निगरानी कैमरे सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो तो खुद ही चोरी की नीयत में था और फिसलकर गिर गया। और वो बड़ी मछली कहाँ है? पहले कभी तालाब में इतनी बड़ी एक भी नहीं देखी। हाँ, वो क्या चीज है? रही बात उसकी, वो तो हमारे घर के धन देवता जी हैं, तालाब की रखवाली करने वाले देव। तुम ये बच्चा, अगर धन देवता जी खुश हो जाएं, बस वही बहुत है। धन बरसे, धन बरसे। कल रात वाली बड़ी काप भी शायद सिस्टम ने ही भेजी तालाब रक्षक संत थी। तुम लोग तो मेरे दामी, धन कमाने के दाएं हाथ और बाएं हाथ हो। प्रणाली जांच, मेजबान की व्यावसायिक कमाई और प्रतिष्ठा मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। मछली तालाब के अंत लक्ष्य पर पहुंच गए हैं।
बधाई हो मेजबान, सुपर बड़ा स्पिनर अब आधिकारिक रूप से खुल गया। क्या अभी अंक खर्च करके तुरंत इनाम निकाला जाए? इतनी देर से इंतजार किया, आखिरकार खुल ही गया, मुझे निकालो। आज तो हर हाल में पैसा आएगा। इनाम शुरू। इतनी देर से इंतजार किया, आखिरकार खुल ही गया, मुझे निकालो। आज नकद देना होगा। लकी ड्रॉ शुरू। मुबारक हो, होस्ट ने बहुत ही दुर्लभ बैंगनी आइटम निकाला, बेहतरीन कुक फिश। कमाल हो गया, अब तो मजा आ गया। उन्हें क्या पता कि मछुआरे आसान नहीं फंसते। डिंग मुबारक हो, होस्ट ने हरा कंज्यूमेबल आइटम निकाला, पूरे दिन चलने वाला कूलिंग फ्रिज। सच में, जहां कमी हो वहीं से जुगाड़ निकल आता है। इस चिलचिलाती गर्मी में अब इस फ्रिज के साथ मेरी ड्रिंक की दुकान की तो बिक्री आसमान छूने वाली है। दामी भाई, आज मैं एक टोली लेकर आया हूँ। थोड़े पैसों वाले अमीर घर के बेटे तुम्हारा हौसला बढ़ाने आए हैं। इधर आओ दा हुआंग, यही है वो जन्नती फिशिंग स्पॉट जिसका तुमने आसमान चढ़ाकर बखान किया था। इस टूटे फूटे गड्ढे में 50 किलो का विशाल बाघ मछली होगा। वीडियो दिखाकर किसी को ठगने की कोशिश तो नहीं है ना? झांग शाओ, मैं अपनी इज्जत की गारंटी देता हूँ, वीडियो 100% असली है। बड़ी ग्रास कार्प पानी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। झांग शाओ, मैं अपनी इज्जत की गारंटी देता हूँ, वीडियो 100% असली है। बड़ी ग्रास कार्प पानी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है मालिक, आज की ये शाम हम सबकी तरफ से मालिकों। हमारा ये ठिकाना भले ही साधारण है, मगर यहाँ की मछलियाँ एकदम असली हैं। मछली पकड़ने की फीस एक आदमी एक दिन 200। डाकियांग 3000 वापस। कम बकवास, ये $10,000 आज की फीस और बुकिंग चार्ज हैं। आज से मैं अगर इस तालाब की सारी मछलियां नहीं पकड़ ली तो मेरा नाम झांग नहीं। इस गड्ढे की खाद तो कम से कम 1 साल के इस टूटे तालाब के चारे के पैसों के बराबर होनी चाहिए। सामान भी वाकई लेवल का है, गड्ढे की खाद भी लग चुकी है, काबिले तारीफ। मेरे इस कभी न भरने वाले तालाब में मछली फंसेगी भी या नहीं, सब मेरे हाथ के रिमोट पर निर्भर है, समझे? इस गड्ढे में खाद डाल दो, मछली पागल ना हो तो भी पागल हो जाएगी। आखिर चल क्या रहा है? $10,000 की शुरुआती खाद डाल दो, अब एक छोटी सी मछली भी क्यों नहीं काट रही? आखिर इस तालाब में मछली है भी या नहीं? झांग शाओ, घबराओ मत, बड़ी मछलियां बड़ी शातिर होती हैं, शायद अभी गड्ढा बना ही नहीं। झांग शाओ, मौसम बहुत गर्म है, एक घूंट ठंडी कोला लो, आग ठंडी हो जाएगी। ये मछली दिल शांत हो तभी फंसती है। वाह, ये तो सच में प्यास बुझा गई। मालिक, फिर से 10 बोतलें ले आओ। ठीक है, लेकिन झांग शाओ, ये खास कोला $50 एक बोतल, भारत में ₹550 प्रति बोतल। मालिक, फिर से 10 बोतलें ले आओ। ठीक है, लेकिन झांग शाओ, ये खास कोला $50 एक बोतल। तुम तो सीधे लूट रहे हो। बाहर बाजार में ये सिर्फ $3 की बिकती है। झांग शाओ, ये तो मेरा खास देसी नुस्खा है, गहरे कुएं जैसी ठंडी कोला, दिल व दिमाग को झट से तरोताजा कर दे। ठीक है, मान लिया, तुम बहुत चालाक हो। इतने पैसों की मुझे परवाह नहीं, मेरे भाइयों की सारी ड्रिंक्स बिल में जोड़ दो। झांग ने हाथ खोल दिए। सभी मालिकों, विशेष फ्री ड्रिंक आ गया है, पी लो, गारंटी है कि तुम सबका दिमाग तरोताजा और शरीर चुस्त हो जाएगा। अभी मुश्किल से बड़ी मछली चढ़ती है। वाह, आखिरकार किस्मत खुल ही गई। जोरदार मोड चालू करो। झांग शाओ, तैयार हो जाओ, धूम मचाने का वक्त है। काला भाग गया, बड़ा माल आ गया। भाइयों, देखो मैं इस तालाब का मछली राजा कैसे ऊपर खींचता हूँ। झांग शाओ कमाल है। इस ताकत का तो कम से कम कई दर्जन किलो का होगा भाई। अब भाग नहीं पाएगा, जल्दी से जाल लाओ। इतनी आसानी से मछली को फंसा कर ले जाने की सोची थी क्या? कोई चांस नहीं। अब कैसे छूटा? मेरी वाली तो आयातित पलटू हुक है। कितना अफसोस है, यह मछली तो बहुत चालाक निकली। झांग शाओ, मेरी इस खास बेबी मछली वाली दवा को आजमाओ, मैं गारंटी देता हूँ ये कसकर चिपक जाएगी, जरा भी ढीली नहीं पड़ेगी। कितने पैसे? सब मैं ले लूंगा। आज तो इस तालाब को भी निचोड़ ही दूंगा और उस मछली को भी ऊपर खींच ही लूंगा। चेन हुई। 5000 की एक बोतल। मुझे दे दो, तुम सबका भला हो। आज अगर उस बड़ी नीली मछली को ऊपर नहीं खींचा तो मेरा नाम बदल देना। मुझे एक बोतल दो। झांग शाओ, ये जोश तो गजब का है। आज तो पक्का आप ही पूरे मैदान के सबसे चमकदार सितारे हैं। फिर भाग गई। ये तो 5वीं बार हो गया, मैं नहीं कर पा रहा। यह मछली की ताकत बहुत ज्यादा है, मेरी पसलियां ही टूटने को हैं। मिल गया। मालिकों, बहुत तकलीफ हो गई, अब एक और 50 वाली दे दो। शानदार बर्फीला डिब्बा खाना, ताकत फिर से भरने के लिए। आज मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानने वाला। 10 लाख युआन यहीं पड़े हैं। मालिक, हिम्मत है तो मुझसे बाजी लगाओ। झांग शाओ, क्या बाजी लगाना चाहते हैं? अगर मैं आज रात उस बड़ी नीली मछली को नहीं पकड़ पाया तो ये 10 लाख युआन पूरे तुम्हारे। अगर मैं पकड़ लाया तो यह मछली वाला तालाब मेरा। अगर मैं आज रात उस बड़ी नीली मछली को नहीं पकड़ पाया तो ये 10 लाख युआन पूरे तुम्हारे। अगर मैं पकड़ लाया तो यह मछली वाला तालाब मेरा। झांग शाओ, जरा जोश मत दिखाओ, आज इस मछली का मिजाज बड़ा बिगड़ा हुआ है।
कहीं 10 लाख युआन से इस 5 दर्जन किलो वाले तालाब को खरीदना चाहता है, जिसमें 5 दर्जन किलो की बड़ी नीली मछली निकल आए। झांग शाओ, आपकी यह गणना तो जबरदस्त बैठी है। मैं खत्म हो गया। आज तो इस छोटे साहब को पैसे ही फेंकने हैं। और इस टूटी फूटी नदी को भी बराबर कर देना है। सारी चारा सामग्री मुझे डाल दो। आज मैं इस पानी के नीचे की मछलियों को अपने आप ऊपर तैरने पर मजबूर कर दूंगा। 10 लाख युआन भी दरवाजे तक आ गए हैं। अब इन्हें न लूं तो यह अच्छी बात नहीं। आगे चलकर तुम लोगों को एक बार सच्ची मायूसी क्या होती है ये दिखा दूंगा। आ गया, ये पक्का वही 50 किलो वाला मछली का जाल है। भाइयों, जाल फेंकने की तैयारी करो। 10 लाख की गारंटी हो गई। अरे माफ कीजिए, आपकी मछली की सीमा अब कम पड़ गई है। खेल खत्म। आपकी मछली की सीमा अब कम पड़ गई है। खेल खत्म। नामुमकिन। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मेरी इंपोर्ट वाली मछली की लाइन कैसे टूट सकती है। झांग शाचेंग ने जगह छोड़ दी। लगता है आज की ये मछली आपके साथ घर लौटना नहीं चाहती। ये 10 लाख मैं तो बस स्वीकार कर लेता हूँ। तुम्हारे इस घटिया सूप में पक्की कोई गड़बड़ है। वो खराब गियर तुम्हें दे दिया। झांग शाओ, धीरे चलिए। अगली बार गियर पूरा लाना। कभी भी आकर मुझे पैसे भेज जाना। भाई, वो सारे बड़े साहब तो भाग गए। तुम अब भी यहाँ जमे हो। आज ही खत्म कर दें क्या? मालिक, तुम्हारे इस सूप में जाल अभी भी पानी से बाहर नहीं आया। सच में मछुआरा आखिरी पल तक हार नहीं मानता। हवा का रुख बदल गया। दबाव वापस बढ़ गया। बड़ी मछली अब बाहर निकलकर दावत करेगी। इन भाइयों में कुछ तो बात है। तकनीक पर नहीं, पूरी तरह हाथ के हुनर पर। क्या सच में वह रक्षा क्षेत्र की ड्रैगन मछली को बाहर खींच सकता है? लगा दिया। ये तो वही 50 जीन वाली बड़ी काप है। मालिक, जल्दी आकर मदद करो। सच में उसने इसे पकड़ लिया। उसे उठाओ। आज तो मैं हड्डी से हड्डी तक भिड़ जाऊंगा। मैं भी देखूंगा तुम कितने पानी में हो। धंधा करते वक्त चालाकी चल सकती है, लेकिन चालबाजी नहीं चलती। इन भाइयों को तकनीक की जरूरत नहीं, सिर्फ हुनर से ही ड्रैगन मछली खींच लेंगे। ये मछली इसके लायक है। मालिक, मेरी एक दमदार फोटो खींचो। ये ताकत पक्के तौर पर 30 जीन से ऊपर का काम है। भाइयों, ध्यान से देखना। तकनीक पर नहीं, पूरी तरह हाथ के हुनर पर। मैं ये कभी हार न मानने वाला बड़ा लड़का। आज आखिरकार सही प्रतिद्वंद्वी मिल गया। ये ताकत 30 जीन से ऊपर भी इसे रोक नहीं सकता। इस माल को निकालो। पूरे लुझों के मछुआरे फिर से दीवाने हो जाएंगे। ये तो पक्के तौर पर 30 जीन से कम नहीं, कम से कम 40 जीन से ऊपर। ताकत बहुत ज्यादा है। अब नहीं संभलेगा। भाइयों, संभालो। मैं मदद करता हूँ। अब नहीं संभलेगा। हे मेरे अजीबोगरीब, ये मछली है कहाँ? ये तो सीधी पानी के नीचे का बैल है। इतनी जबरदस्त ताकत कहाँ से आ रही है? मालिक, पीछे से चाहे लाख आए, पकड़ ढीली मत करना। पिताजी, जल्दी आकर मदद करो, अब नहीं संभलेगा। पिताजी, जल्दी आकर मदद करो, अब नहीं संभलेगा। 1 2 3 खींचो। इसे मेरे पास वापस खींचो। पिताजी ने पैर जमा लिए। अगर ये सब लोग पागल हो गए तो हम तीनों को तो पानी में उतारकर नहलाना पड़ेगा। डटे रहो। वो पानी के अंदर जोर लगा रहा है। ताकत खत्म कर रहा है। बस इस एक लहर को रोक लो। तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। संभालो, उसकी ताकत बस खत्म होने वाली है। मेरी तो बप्पा, ये कद काठी कम से कम 50 किलो तो होगी। बिल्कुल बड़ी और जबरदस्त मछली। 50 किलो से ऊपर ही होगी। भैया, ये तो पूरी फंस गई केस वाली बात है। तुम जरा देखो तो सही। सिल्वर काप, बड़ी भी, फिर बड़ी ही बड़ी। इस जिंदगी में कभी नहीं देखी इतनी बड़ी सिल्वर काप। अरे मालिक चाचा, थोड़ा ढीला करो। वो बाई तरफ मुड़ रहा है। हम दाईं तरफ से लठ मारेंगे। उसे ताकत मत लेने दो। ठीक है, आज ये सुपर बड़ी मछली पूरी तरह तुम्हारे हाथ लग गई। ये हुनर मैं तो मान गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। धीरे धीरे किनारे की तरफ लाओ। जाल जाल तैयार करो। मालिक, जल्दी जाल ले आओ। उसके सिर के ऊपर से लाइन मत ढीली करना। कम से कम 50 किलो। जल्दी मदद करो, वो नीचे जाएगा। ढीला मत छोड़ो, मैं संभालता हूँ। कम से कम 50 किलो। जल्दी मदद करो, वो नीचे जाएगा। ढीला मत छोड़ो, मैं संभालता हूँ। मालिक, जल्दी। वो भागने वाला है। अब भागने से रहा। मैंने उसके सिर पर दबाव डाल दिया है। इन लोगों की ताकत तो वाकई गजब है। पापा, डंडा अब झेल नहीं पाएगा। टूटने वाला है। डंडे की चिंता मत करो, सीधे जाल को पकड़ो। पकड़ लिया है। दामी, जोर लगाओ। मेरी बात सुनो। 1 2 3 उठाओ। आ जाओ ऊपर। मेरे रानी, अब तो ये मछली वाकई आजीवन नहीं छूटेगी ना। मजबूती से पकड़ो। ये तो मैं इस जिंदगी में
देखी हुई सबसे बड़ी सिल्वर कार्प है। योंग बू कोंगजू ने मछली पकड़ने का तालाब। वाकई धूम मचा रहा है। योंग बू कोंगजू ने मछली पकड़ने का तालाब। वाकई धूम मचा रहा है। जरा हटो। आ गए, देखो भाई, ये सब लोग। आखिर कितना भारी है? 53 किलो। पूरे 53 किलो का सुपर दैत्य। पानी से बाहर आ गया। आंखें बंद कर लो, फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मालिक, मेरे लिए एक छक्का सा हैंडसम फोटो खींच दो। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया। ये फोटो पूरा मछली बाजार हिला देगी। मालिक, ये मछली मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ग्रेड की इस दैत्याकार चीज के साथ आधा घंटा जद्दोजहद की, मैं तो पहले ही पूरी तरह खुश हो गया। जैसे तैसे चल जाएगा। एक बात, एक हिसाब, मेरे मछली पकड़ने के तालाब के नियम नहीं टूट सकते। पकड़ी गई बड़ी नीली मछली, ये 300 का इनाम तुम्हें हाथ में लेना ही होगा। वीडियो डाल दिया है, जरूर कर देगा पूरे लुझोऊ के मछुआरों को पागल। वीडियो डाल दिया है, जरूर कर देगा पूरे लुझोऊ के मछुआरों को पागल। सच में बड़ा धमाका कर दिया। 50 से ज्यादा किलो, ये कौन सह पाएगा? पिताजी, माँ, देख लिया ना, ये 300 रुपये। पूरा वसूल हो गया। कल हमारे इस तालाब पर भीड़ फटने वाली है। लोग फ्री में बड़ी मछली पकड़ लेंगे। मैंने फिर भी उसे 300 रुपये थमा दिए। ये बात फैलते ही पूरे लुझोऊ के मछुआरे पागल हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हिसाब था? शाबाश बेटा, ये धंधा तो असली में तुमने समझ ही लिया। सवेरे सवेरे ये करने की क्या जरूरत थी? अब तो पूरा बम फट गया। दामी, जरा देख, पूरा गांव का रास्ता जाम हो गया है। ये तो आ गए। कम से कम कई दर्जन गाड़ियां होंगी। मेरे तो होश उड़ गए। ये मछुआरों की भीड़ क्या पागल हो गई है। ये तो सचमुच गजब हो गया। मालिक, मैंने ग्रुप में वीडियो देख लिया। आज तो मैं नाश्ता तक किए बिना ही दौड़ा चला आया। आप गाड़ी को थोड़ा आगे रोक दीजिए, दूसरे चाचा के घर के पीछे वाली तरफ। मैं नाश्ता लेकर आपको पहुंचा देता हूँ। भाई, आज मैंने आपके लिए 2 और ग्राहक पकड़ लिए। कल रात वाला वो शानदार वीडियो कमाल का था। ये बोर्ड मैं नहीं लगाऊंगा। हुआंग भाई, कमाल के हो, लेकिन अभी तालाब पर लोग बहुत ज्यादा हैं। तुम जल्दी से भाइयों को लेकर जगह हथियाओ और मेरी व्यवस्था भी संभाल देना। ये तो सीधा मछुआरों का जश्न है। 40 जगहें भर गईं। खड़े होने की जगह तक नहीं बची। तुम्हारे वहाँ कुछ बचा भी है? अभी तक तो नहीं। मालिक, जल्दी से मुझे एक बोतल कोला दे दो। मालिक, आज वो शानदार नीला वाला नहीं मिला तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। मालिकों, कोला आ गया। आज हमारा योंग बू कोंगजू ने तालाब पूरी तरह भर गया है। बड़ी साफ वाली मछली तो बस पानी के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे एक बोतल देना। इधर 60 युआन वसूलो। बॉस, आज की इस जंग में तुम्हारा ये फिशिंग स्पॉट तो पूरी तरह आग लगाकर बैठा है। बॉस, आज की इस जंग में तुम्हारा ये फिशिंग स्पॉट तो पूरी तरह आग लगाकर बैठा है। अब रुक ही नहीं रहा। क्या भर गया? पूरा भर गया। फिर बाद में आने वाले लोग कहाँ रुकेंगे? सब लोग धीरे धीरे मछली पकड़ो। मैं जरा कुछ काम निपटा लूं, अभी वापस आता हूँ। पीछे हटो, थोड़ा और पीछे हटो, आगे जगह नहीं बची। तुम लोगों के दामी ने आखिर कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया? गांव की सड़कें इस हालत में जाम कर दी। दूसरे लोग फिर नीचे उतरकर काम कैसे करेंगे? मैंने तो कहा था उसका ये पानी वाला गड्ढा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब देखो, आफत आ गई ना। अंदर मत आओ, अंदर पूरा भर गया है। पीछे हटो। पार्किंग की दिक्कत तो अभी फौरन सुलझानी होगी। यही तो ग्राहकों को रोकने की कुंजी है। टीम लीडर को बिल्कुल लोगों को भगा नहीं देना चाहिए और उस बूढ़ी औरत को हंसने का मौका तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे मछली पकड़ो। मैं जरा कुछ काम निपटा लूं, अभी वापस आता हूँ। दामी, तुम कमाई कर रहे हो पर लीक नहीं लगने दे रहे हो। लेकिन तुम पूरे गांव को प्रभावित नहीं कर सकते। जल्दी से ये गाड़ियां हटाओ। गांव के पूर्वी छोर की वो खाली जमीन और बेकार पड़े स्कूल के मैदान को मैं पूरी तरह किराए पर लेकर पार्किंग बना दूंगा। किराया मैं 2 गुना दूंगा, 2 गुना किराया। दामी, तुम्हारा ये हाथ थोड़ा बड़ा ही निकला। ठीक है, बस रास्ता मत रोको। वो खाली जमीन तुम आराम से इस्तेमाल करो। नहीं चलेगा। दामी, पैसा है तो क्या अपनी दादी का भी सम्मान करना नहीं जानते और जमीन किराए पर देने चले हो? दादी,
ये मेरी खून पसीने की कमाई है। अगर आप फिर हंगामा करने लगी तो मुझे भी नरमी नहीं बरतनी पड़ेगी। सभी बॉस, गाड़ी गांव के पूर्वी छोर वाले छोटे मैदान में पार्क करो। मैं दामी खुद 3 पहिए वाली गाड़ी लेकर सबको और सामान को ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल नहीं, किसी को थकने नहीं दूंगा। ये बॉस तो कमाल का है। चलो स्कूल के मैदान की तरफ। भाई आपको ठीक लगे तो बस। ठीक है, दोपहर में चक्कर देखें। मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। ग्रामीण शानदार डिब्बा खाना, 20 युआन में एक पैकेट। पेट भर जाएगा पक्का। बॉस, आपकी सर्विस तो वाकई लाजवाब है। आपके इस रवैये पर दिल आ गया। आगे से मैं यही नियमित तौर पर आऊंगा आपके यहाँ मस्ती करने। कोई बात नहीं भाई। अब सही बैठ गए, धन्यवाद बॉस। माँ, 10 पैकेट और बढ़ा दो। आज दोपहर कुल मिलाकर ऑर्डर हुए थे 45 पैकेट ग्रामीण शानदार डिब्बा खाने के। अरे बाप रे मेरी माँ, ये तो खाना दुकान है या कोई डाकिया। जल्दी आकर डिब्बे पैक करने में मदद करो। आ गए आ गए। आज हम तीनों एक ही परिवार के, एकजुट होकर मेहनत करें, दिन और भी अच्छा बनाएं। मालिकों, शानदार रेड ब्रेस्ट पोर्क डिब्बा खाना, बर्फ वाला कोल्ड ड्रिंक आ गया है। खूब खाओ खूब पियो। दोपहर में फिर से बड़ा सफाई काम करेंगे। दामी भाई, आपकी कारीगरी तो कमाल है। ये 20 रुपये का डिब्बा खाना, शहर वाले 50 वाला भी इतना स्वादिष्ट नहीं। मालिक धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। देख लिया ना मालिक, ऐसी सेवा तो मैं छोड़ नहीं सकता। कल रात मैंने 50 जिनी की बड़ी मछली फंसाई। मालिक, 2 बातें नहीं, सीधे मुझे 300 रुपये नकद थमा दिए। मालिक दिलदार हैं आपके इस खेल पर। बाद में भाई लोग मछली पकड़ने आए तो बस आपको ही मानेंगे। ये कभी कड़ा मछली घाट नहीं रहेगा। दामी, तुम इतने सारे बर्फ के डंडे क्यों ले आए? क्या करने के लिए? ये चीज तो मुनाफे पर बिकती भी नहीं। पिताजी, ये बर्फ के डंडे मैं नहीं बेचूंगा, सारे मुफ्त बांट दूंगा। इसे कहते हैं दिल वाली कीमत, पूरा धमाका। मैं इन मछली वालों को ऐसा भावुक करूंगा कि रो रो कर आंसू बहाएंगे। गर्मी से तो जान निकल गई। मालिकों, मौसम बहुत गर्म है। ये मेरी तरफ से मुफ्त। सबके लिए बर्फ के डंडे। गर्मी से राहत के लिए। कृपा करके शर्मिंदा मत होइए। सच में मुफ्त। मालिक, आप तो दान पुण्य कर रहे हैं। ऐसी सेवा समुद्र तल के नीचे भी करनी पड़ेगी। मालिक धन्यवाद। मालिक, दिल बहुत साफ है। भाइयों, मालिक तो बड़े भले हैं। 40 डिग्री गर्मी में भी मुफ्त बर्फ के डंडे। ये कच्ची नौकरी किससे प्यार करेगी, उसी से करेगी। कल मैं फिर आऊंगा। मालिक जबरदस्त, कल हम फिर आएंगे। मालिक, आज भले बड़ा काप नहीं मिला, लेकिन कुछ छोटी घास मछलियां तो लगी। बस थोड़ा हाथ साफ हो गया। कल मैं फिर आऊंगा। भैया, कभी भी स्वागत है। कल मैं आपके लिए अच्छी जगह रखूंगा। रास्ते में धीरे गाड़ी चलाइए। बेटा, जरा अंदाजा लगाओ, आज हम सबने मिलकर कितना कमाया। सिर्फ किराया और खाने पीने का खर्च जोड़ो, लगभग 8,000 रुपये साफ बचे। मेरे भगवान, एक दिन में 8,000। दामी, तुम तो सच में कमाल कर रहे हो। दामी, सुना है आज तुमने गांव के पूरब वाले सारे खेत किराए पर ले लिए। इस गांव की जमीन में भी मेरा हिस्सा है, तो पार्किंग का खर्च और डिब्बा खाने का पैसा तुम्हें मुझे आधा देना ही होगा। आधा देना? दादी, ये ठीक तो नहीं लगता। सुना है आज तुमने गांव के पूरब वाले सारे खेत किराए पर ले लिए। इस गांव की जमीन में भी मेरा हिस्सा है, तो पार्किंग का खर्च और डिब्बा खाने का पैसा तुम्हें मुझे आधा हिस्सा देना ही पड़ेगा। आधा हिस्सा तुम्हारा? दादी, ये ठीक तो नहीं लग रहा। क्यों? मैं तो आपकी सगी दादी हूँ। तुम मेरी जमीन से कमाई कर रहे हो, क्या मुझे थोड़ा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? बहू, वो जमीन तो टीम लीडर ने दामी को किराए पर दी थी। तुम्हें पैसा मांगने का हक किसने दिया? तुम्हारी ये पक्षपात वाली आदत तो हद से बाहर है। बस शहर वाले अपने नातेदार को ही देखते रहते हो। अरे, मुझे यूं घूरना कम करो। आज पैसा नहीं बांटा तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं मुर्गी खरीदूं और तुम बेचने ही न दो। मैं कमाऊं और तुम छीनने आ जाओ। ये तो ठीक नहीं लग रहा। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ तुम मुझ जैसे बूढ़े को छूकर दिखाते हो। दरवाजे से बाहर निकलते ही दाईं तरफ मुड़ना। धीरे जाओ, कोई छोड़ने नहीं आएगा। दामी का ये लड़का तो सच में बड़ा सख्त है। जोर से मत बोलो। मैं आपको नहीं छेड़ता, लेकिन बड़ा घर अब किसी को पहचानता ही नहीं। ठीक है दामी, मानते हैं तुम चालाक हो। दादी, इस बार तो सीधे लोहे की दीवार से टकरा गई। दामी का ये लड़का तो वाकई बहुत समझदार है। दादी, मेरा मछली पकड़ने का ठिकाना, मेरी कमाई। तुम्हारी बात सही है। अब ग्राहक भी स्थिर हैं, रोज की आमदनी 10,000 से ऊपर। अब सोचना ये है, मछली पकड़ने वाली जगह को और बड़ा और मजबूत कैसे किया जाए। ग्राहक अब स्थिर हैं, रोज की आमदनी 10,000 से ऊपर। अब सोचना ये है, मछली पकड़ने वाली जगह को और बड़ा और मजबूत कैसे किया जाए। मालिक, मैंने फिर से 10 किलो की घास काप पकड़ ली। तुम्हारे यहाँ की मछलियाँ तो बहुत जोश में हैं। भाई, आराम से मछली पकड़ो, मेरी सारी मछलियाँ साफ मत कर देना। दोपहर में आपको एक चिकन लेग जोड़ दूंगा। आइए भाई, पहले पानी पी लीजिए, बहुत गर्मी है, कहीं लू न लग जाए। मालिक, मैं तो अभी मछलियाँ छोड़ रहा हूँ।
हाथ खींचो तो खाना कैसे पचाओगे? भैया घबराओ मत, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। मछली तो मुंह तक आकर किनारे से टकरा गई। भाइयों, ये सेवा ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मालिक, आप सच में माला माल हो गए। सब मालिकों से गुजारिश है, जरा दिल बड़ा रखिए। किसी का हाथ ही नहीं उठ रहा, बस मुझे एक बार पुकार लो, काफी है। ये लड़का आखिर आया कहाँ से? हमारे तीनों अंधे गड्ढे छीन लिए। इतने बड़े ग्राहक, अगर यूं ही चलता रहा तो हमें भी तूफान बनना पड़ेगा। उसे इतना शो ऑफ नहीं करने देना, उसे जरा रंग दिखाना ही पड़ेगा, ताकि उसे पता चले कि लुझों की मछली पकड़ने वाली दुनिया किसने चलाई है। कल भोर में हम कुछ आदमी रखेंगे, गांव में जाने वाले मुख्य रास्ते पर कीले बिछा देंगे, उन मछुआरों की गाड़ियों के टायर सारे फाड़ डालेंगे। देखते हैं फिर कौन उसकी मछली पकड़ने आएगा। अरे भाई क्या हुआ? दामी, बड़ा मामला हो गया है। अरे हुआंग भाई, क्या हुआ? बड़ा मामला हो गया। गांव में घुसने वाली सड़क पर जगह जगह नुकीले कील बिखेर दिए गए, दर्जनों भाइयों के टायर सब फोड़ दिए गए। हुआंग भाई, जिन भाइयों के टायर फोड़े गए उन्हें बता दो, घबराना मत, ये मामला मैं संभालूंगा। टायर बदलने का सारा खर्च और मजदूरी मैं दामी सब भर दूंगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। कोई चाल चल रहा है, मेरी कमाई की राह काटना चाहता है। आज मैं इन्हें बता दूंगा। आग से खेल रहे हैं। दामी, सुना है रास्ते में किसी ने कीलें बिखेरी हैं, क्या वो उन्हीं जलने वालों की करतूत है? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिताजी, आपको जो लोग मछली पकड़ने वाले ठिकाने में रुके हैं, कृपया जरा भी गड़बड़ मत होने देना। बाहर का मामला मुझे सौंप दीजिए, मैं उन्हें सब समेट दूंगा। कमीना, कौन कर रहा है? ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? भाइयों, बात हाथ से निकल गई है। आज सबके टायरों का पैसा और टोयन का खर्च मैं दामी पूरा दूंगा। सीधे मछली पकड़ने की जंग में पहुंचा दूंगा। दामी, तुम तो कमाल हो गए। देखो, ये सड़क तो पूरी कीलों से भरी पड़ी है। बहुत घटिया चाल है। बॉस, गुस्सा तो जायज है, ये तो साफ साफ उसी धंधे की जलन है। ऐसी खास कीलें आम आदमी के बस की नहीं, पक्का पहले से सोची समझी साजिश है। ऐसी खास कीलें आम आदमी के बस की नहीं, पक्का पहले से सोची समझी साजिश है। कारखाने के मालिक, मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा। अभी 10 ट्रक टोयन भेजो, सभी टायरों का खर्च मैं उठाता हूँ। तेजी रखो। इस तरफ के टायर निकाल दिए गए हैं। टोयन गाड़ी को आधा मीटर पीछे ले जाओ। अच्छा हुआ मैंने एक हाथ संभाल के रखा था, रास्ते के मोड़ पर निगरानी का जुगाड़ लगाया था। मैं भी देख ही लूं कौन है। पकड़ लिया। 2 बजे रात, एक बिना नंबर वाली ब्रेड वैन, 3 नकाबपोश लोग। कंधे की पहचान पूरी हो गई, शरीर के निशान मिल गए, पहचान पक्की हो गई। मालिक वांग, मालिक ली, आप लोग शहर के उन 3 बड़े बदनाम सरगनाओं में से होना। चूंकि तुम लोग खेल खेल रहे हो, तो फिर मुझे मेज उलटने पर मत मजबूर करो। सबूत पक्का है। जानबूझकर सार्वजनिक यातायात की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तुम लोगों को भारी पड़ेगा। अधिकारी, क्या आप लोग गलत आदमी पकड़ लाए हैं? हम तो कायदे के व्यापारी हैं। वांग साहब, तुम पर यातायात सुविधाओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का शक है। सीसीटीवी में सब साफ साफ कैद है। ले जाओ, खत्म, पूरी तरह खत्म। मालिक, तुम्हारा ये संकट संभालने का तरीका कमाल का है। कल हम फिर आएंगे। ठीक है, मेजबान को मुबारक हो, बड़ी मुसीबत सफलतापूर्वक सुलझ गई। शोहरत का आंकड़ा आसमान छू गया। कुल अंक औपचारिक रूप से 1 लाख के पार। 1 लाख अंक, आखिरकार लक्ष्य पूरा हो गया। मछली पकड़ने वाली जगह अपग्रेड होने वाली है। उत्तर से पलायन 6 साल, आखिर लौट ही आए। ये बड़ा शहर फिर भी हमारे जैसे सुकून की जगह तो नहीं है। मेजबान की तीव्र नाराजगी पकड़ी गई। नए काम का ऐलान। कृपया मेजबान तुरंत एक जल क्षेत्र संभालें, मछली पकड़ने की जगह बनाइए, दौलत की राह खोलिए। दैवीय मछली पकड़ने का सिस्टम, दौलत की राह खोलिए। पिछला एपिसोड फिर से देखिए। दैवीय मछली पकड़ने का सिस्टम चालू होते ही मेरी जिंदगी की राह भी खुल गई और गांव वालों को पहली बड़ी कमाई करा दी। इस सीजन में मैं न सिर्फ गांव वालों को खुशहाल बनाना चाहता हूं, बल्कि लिगोन गांव को भी देश भर के मछली प्रेमियों की नजर में मछली पकड़ने का पवित्र ठिकाना बनाना चाहता हूं। एक और बार पूरा। मालिक ने देख लिया क्या? अपग्रेड हो गया। मुझे जल्दी से नए फीचर देखने हैं। 11 गुना 121। आज मैंने जो सबसे बड़ी मछली पकड़ी वो कम से कम 25 दिन की थी। 121 वाली इतनी बड़ी कमल। अपग्रेड मिशन का खास बढ़ोतरी वाला औजार। शिकार की मात्रा आधी गुना का मतलब मिशन में शिकार की मात्रा। कमल 1 जिन 9 युआन, हर एक 25 जिन, तो हुआ 3025 जिन। बाजार भाव के हिसाब से लगभग 27,000 से ज्यादा रुपये। माला माल हो गया। इस सिस्टम का इनाम तो रॉकेट की तरह उड़ रहा है। वो दामी, देखो, ली चांगमिंग को थोड़ा और पैसा देने का सोचें। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब समझ जाएंगे। ठीक है, चूंकि उसे लंबे समय के लिए रखा है,
3002 तब भी उसके लिए एक जैसा है। ऐसे तो हमें भी दिन भर मछली तालाब में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांगमिंग चाचा, देखो तुम्हें हमारे यहाँ काम करने में दिलचस्पी है भी या नहीं? लंबे समय तक काम, हर दिन मछली तालाब के पास पड़ा रहना, सच कहूँ तो ये काम तुम्हारे ही बस का लगता है। हाँ। तो पक्का कर देंगे, घर से इतना पास है, क्यों न करूँ। तुम्हारी तनख्वाह 3000 रुपये महीना तय, सुबह से दोपहर तक खाना हम देंगे। फिलहाल बस इतना ही, देखो मंजूर है क्या? ठीक है, मंजूर है, पक्का मंजूर है। मछली तालाब स्वास्थ्य चेतावनी, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, मछलियों की खाने की मात्रा सामान्य से अधिक, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, तालाब की मात्रा सामान्य मान से अधिक, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, मछली तालाब में ऑक्सीजन कम पड़ रही है, समस्या हल करने के लिए 50 अंक चाहिए। मछली तालाब स्वास्थ्य चेतावनी, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, मछलियों की खाने की मात्रा सामान्य से अधिक, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, मछलियों की खाने की मात्रा सामान्य से अधिक, ऑक्सीजन स्तर सामान्य मान से कम, मछली तालाब में ऑक्सीजन कम पड़ रही है, समस्या हल करने के लिए 50 अंक चाहिए। सिस्टम तो इंसान ही नहीं है, नहीं चलेगा, ये अंक यूं ही पड़े रहने भी तो पड़े हैं, मैं कैसे सोऊं, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अब छोड़ो, अंक यूं भी पड़े रहे तो पड़े ही हैं, इतने दिनों से यह बड़ा घूमने वाला पहिया घूमा नहीं था, आज इसे जरूर घुमाना है। इनाम से पहले हाथ अच्छे से धो लो, किस्मत पूरी खींच लानी है। अभी तक सोए नहीं, दा भाई? मैं ऊपर वाले शौचालय में सोने की तैयारी कर रहा था, तुम कब सोओगे? सो गया, मैं बाहर आकर हाथ धो लेता हूँ। दोस्तों, मैं इनाम निकालने के लिए ही हाथ धोने निकला था। चालाकी मत करो, मेरे लिए पानी के अंदर का छोटा मोटा सामान निकालो, या फिर कोई बड़ा काम। लाठी, जरूर कोई बढ़िया चीज निकलनी चाहिए। अरे यार, पता नहीं किसकी शादी या दावत में ये काम आ जाए। एक लाठी दे दी बस, और सच में मुझे ध्वनि प्रभाव भी जोड़ दिया, पॉइंट्स बढ़ा दिए। अरे दामी क्या कर रहा है, इतनी जल्दी सो गया? नहीं, ये सांसों की आवाज है, कहीं उसने खुद पर इतना सख्त तो नहीं कर लिया। मैं अब और नहीं खेलूंगा, मुझे खुद पर काबू रखना है। जुआ इंसान को बर्बाद करता है, जुआरियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बहुत खतरनाक है, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। चाचा, आप इतनी सुबह आ गए, आगे से क्यों आए, पीछे से कितनी दूर से आए? मुख्य दरवाजे का मतलब ही यही है ना, सब पीछे के दरवाजे से जाते हैं, तो फिर इतने बड़े दरवाजे का रखा ही क्या मतलब? चाचा, दोपहर में देखिए क्या खाना बढ़िया रहेगा, अगर कम पड़े तो मैं आदमी से मंगवा दूंगा। चूंकि मुझे ढूंढ लिया है, मतलब ग्राहक की मांगे काफी हैं, आपकी ये सामग्री तो बहुत आम है। जाए, कुछ सुअर का जिगर, सुअर की कमर वगैरह ले आइए, साथ में जंगली माल भी। चांगमिंग अंकल, जल्दी से बगल वाले गांव जाकर बढ़िया जंगली पीली तीतर और जंगली बत्तख लाओ, और चाचा को जो सुअर का सामान चाहिए वो भी, जितनी जल्दी उतना अच्छा, पैसे की चिंता मत करो। अच्छा, झोपड़ी मुझे सौंप दो, मैं सबसे बढ़िया देहाती जंगली माल लाऊंगा। चांगमिंग अंकल काम करते हैं तो पक्का हो गया। वो तो लेगेयत के लाए हुए बड़े ग्राहक वांग साहब हैं, कतार देखकर ही समझ आता है कि मामला छोटा नहीं है। दोपहर का ये खाना किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चाचा को अच्छी तरह अपनी काबिलियत दिखानी होगी। नंबर 2 हॉल में चेतावनी है, पानी की क्वालिटी खतरे की सीमा से ऊपर है, समस्या हल करने में 5000 पॉइंट्स लगेंगे। 5000 पॉइंट्स, कल रात अगर मैंने वो टूटा हुआ स्पीकर निकालते समय हाथ से काम नहीं लिया होता तो अभी मेरे पॉइंट्स ही पूरे हो जाते। बड़ा हॉल अभी संभल नहीं सकता, छोटे हॉल की कमी और चालाकी की समस्या तो फिर भी हल करनी होगी। इन दिनों बहुत घुटन है, मछलियां भी मुंह नहीं खोल रही। सिर्फ 50 पॉइंट्स ही, छोटा पैसा है, जरा देखो सिस्टम कैसे सुधारता है। नंबर 1 हॉल में ऊपर का वायु दबाव ठीक है, सुरक्षा घेरा वाला ड्रैगनफिश सिग्नल प्राप्त कर रहा है। नंबर 1 हॉल में ऑक्सीजन बढ़ाने की योजना शुरू। अरे, हवा अचानक कैसे रुक गई, पानी की सतह पर जरा भी हलचल क्यों नहीं? वाह, कमाल है, जल्दी फोटो खींचो। इस सुरक्षा घेरा वाले ड्रैगनफिश को क्या हुआ, कैसे एक चक्कर और बड़ा लग रहा है? इस सुरक्षा घेरा वाले ड्रैगनफिश को क्या हुआ, कैसे एक चक्कर और बड़ा लग रहा है? दोस्तों, यह विजुअल इफेक्ट तो 50 पॉइंट्स की सीधी कमाई है। कमाल है, इस हॉल को थोड़ा ठीक किया तो सीधे पानी बहने लगा। मेरे इस कोने में शायद अब मछली जांचने की जरूरत भी नहीं, लेकिन ये नजारा देखकर पैसा वसूल है। ये क्या करने वाले हो? सिस्टम का ये शरारती खिलाड़ी, हरकतें कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल की हैं। तस्वीर खींच ली, जाओ उधर आकर मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आने वाला है? जल्दी भागो। अक्ल है या नहीं, भूकंप आया तो क्या यहाँ सुरक्षित रहेगा?
अब पता चला इस तालाब में कितनी मछलियां हैं, आगे से कौन कहेगा कि मछली नहीं है। अरे यार बूढ़ी ली, इस मछली तालाब की मछलियां क्या पागल हो गईं? अब तो मछली पकड़ने वाला मैदान पूरी तरह जल उठा। जल्दी वापस जाकर दोपहर के पकवान तैयार करो। ये तो मैं 2 गांव दूर से ढूंढ कर लाया हूँ। चाचा बताइए कैसा लगा? कीचड़ में पकी हुई लोच की मछली, पीली कैटफिश के मीटबॉल, ये सब गर्मागर्म और गाढ़ी चटनी में है। जल्दी समेटो, कहीं खाना छूट ना जाए। अच्छा है। हाँ हाँ, ये तो पता है। ले गए भाई, कहीं ये वही देहाती स्वाद तो नहीं जिसकी तुम बात कर रहे थे? बूढ़ी ली, आज दोपहर तुम्हें वांग साहब से जरूर एक बड़ा वाला मछली पकड़वानी होगी, तभी बात बनेगी। ले गए भाई, जरा ध्यान से देखो, ये जो देहाती कबूतर का भुना हुआ मांस है, ये साधारण लकड़ी का कान नहीं। सच में लकड़ी का कान नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही ताजा और स्वादिष्ट है। वांग साहब, ये तो असली देहाती स्वाद है। वांग साहब, ये तो असली देहाती स्वाद है। बस बस यही ठीक है। परोसो, आग जारी रखो, बंद मत करो। पुल के सिर की 3 ताजी सब्जियां आप जरूर चखिए। ये स्वाद कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने जो खाया था उससे अलग है। इस डिश को तीखापन कम करने के लिए आमतौर पर बहुत लाल मिर्च और बहुत सारा मसाला डालते हैं, फिर इसमें जरा भी तीखापन क्यों नहीं? पुल के सिर की 3 ताजी सब्जियां बस ताजगी पर जोर देती हैं। तीखापन भारी है, इसलिए ताजगी और भी साफ महसूस नहीं होती। गर्मा गर्म भुनी हुई फर्न घास, गर्मा गर्म खाओ। मास्टर फू ने सही कहा, ये तो कमाल है। रस चारों तरफ, बेहद कोमल, एक रत्ती भी बदबू नहीं। मसालेदार स्वाद से ढंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेगे भाई, यही तो असली बढ़िया चीज है। मुर्गे का सूप आ गया, असली देहाती मुर्गा। वांग भाई, इस देहाती मुर्गे का स्वाद कमाल है, आप थोड़ा और सूप पीजिए। जाते समय मैं बूढ़े ली से और 2 मुर्गे आपके लिए मंगवा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेगे अंकल, फिर हम पहले मछली पकड़ने चलते हैं। वांग भाई, आप लोग पहले जाए, मैं अभी आता हूँ। बूढ़ी ली, आज का ये खाना तो जबरदस्त था। भाई धन्यवाद, इस देहाती स्वाद ने तो खूब महंगा दाम वसूल करवा दिया। धंधा करना है तो पैसा कमाने के लिए ही दौड़ना पड़ता है। इस खाने का बिल यही मान लो, 3000 सीधे मेरे खाते से काट लो। बड़े भाई, ये बात सच में सही है।